सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय, जय जय श्री राधे। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण। टीवी पर यूट्यूब पर कथा कर स्पान कर रहे भक्तों को भी सबको जय श्रीमन नारायण। थोड़ा जोर से बोलिए मेरी माँ। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप सब? आपस में जो आपकी सनातनियों की जो लड़ाई है, एक बात और मैं आपको बताऊं कि सनातनी आपस में ज्यादा लड़ना पसंद करते हैं। वो मुसलमानों से पिट जाएंगे पर आंख दिखाएंगे अपने भाई को। मुसलमानों के लात खा के आ जाएंगे, मुसलमानों की बातें सुन लेंगे, लात खा लेंगे, पर वो हिंदू अपने भाई को, अपनों को आंख दिखाएगा। तू मत बोलना, भले उनसे पिट पिटा के आ जाए। सही है गलत है? ऐसे ही है। अब देख लो हमारे देवी देवताओं पर कितने हिंदू लोग ही, अपने लोग ही गलत टिप्पणी करते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं बोल पाता। जबकि मुसलमानों के यहाँ उनके अल्लाह पर, उनके कुरान पर कोई भी अभद्र टिप्पणी करेगा तो वो सर ही काट देते हैं। वो ठीक करते हैं कि गलत करते हैं? बोलो, हैं? सही करते हैं गलत करते हैं? जोर से, हैं? जोर से। काहे गलत है भाई? गलत तो हिंदू कर रहा है, अपने देवी देवताओं का अपमान सुन रहा है, होते हुए देख रहा है। मुसलमान कहते हैं कि भाई हमारे अल्लाह का, हमारी कुरान का आप अपमान मत कीजिए, जैसी है हमारे लिए सही है। उसमें भले कुछ भी लिखा है पर वो हमारे लिए सही है। तुम बोलोगे तुम्हारा सिर काट देंगे। उनका समर्पण तो है कम से कम अपनी कुरान पर और अपने अल्लाह पर हिंदुओं का समर्पण कहाँ है? हम ये नहीं कहते तुम किसी का गला काट दो, लेकिन हिंदू तुम्हारे सामने कोई हनुमान जी को गाली दे देगा, तुम्हारे सामने कोई भगवान राम को गाली दे देगा और हिंदू चुपचाप रहता है, कोई जवाब भी नहीं। क्या करना भाई, कौन? इसलिए धर्म पर आघात करने वाले, धर्म का अपमान करने वाले बढ़ चुके हैं, क्योंकि हिंदुओं को लगता है कि नहीं जी अपन तो सुन लेते हैं। तुम सुन नहीं लेते, तुम कायर हो, कायर हो तुम। हिंदू बहुत अपने भाई से तो लड़ेगा, अपने भाई को तो आंख दिखाएगा, पर क्या मजाल कि कभी मुसलमानों से लड़ने का यदि आया तो भाग जाएगा। हिंदू भाग जाता है। इसलिए हिंदू धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। भारत में कितने राज्य ऐसे हैं, कितने शहर ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, जहां हिंदू अल्पसंख्यक है। अभी आज मैं सोशल मीडिया पे बंगाल की एक मैया का वीडियो देख, अभी आज मैं सोशल मीडिया पे बंगाल की एक मैया का वीडियो देखा। मैया बोली कि मुझे जय श्री राम नहीं बोलने दिया जाता, अल्लाहू अकबर बुलवाते हैं। तो जहां उनका बाहुल्य होगा, उन्हें तुम्हारे मुंह से भगवान का नाम थोड़ी बोलने दिया जाएगा। ऐसे ही है, आप चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, और फिर एक दिन कश्मीर से छोड़ के जैसे हिंदू भाग गए, ऐसे भाग जाइए। Sometimes the right opportunity doesn't just knock, it transforms your life. चुप रहिए, और फिर एक दिन कश्मीर से छोड़ के जैसे हिंदू भाग गए, ऐसे भाग जाइए। यही करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कहता हूं सनातनियों, जो कमजोर होगा
याद रखना, बिल्ली चूहे को खा जाती है और कुत्ता बिल्ली को खा जाता है। बोलो हाँ। हमेशा ही बलवान कमजोर को खाता है, हमेशा ही बलवान। इसलिए कहता हूं सनातनियों, अपने बच्चों को कमजोर मत बनाइए। यदि इस देश में आने वाले वर्षों में सुरक्षित रहना है तो कमजोर होगे तो शिकार बन जाओगे। इसलिए अपने बेटियों को झांसी की रानी बनाइए और अपने बेटे को शिवाजी बनाइए, मजबूत बनाइए, क्योंकि आने वाले वक्त में आपकी लड़ाई आपको ही लड़नी होगी। देख लेना, हम जो कह रहे हैं उसे आप लिख लेना पन्ने पर। 10 साल बाद, 20 साल बाद आपको पता चलेगा। कोई आपकी लड़ाई, आज भी खदेड़े हुए हिंदुओं का घर उन्हें नहीं मिला कश्मीर से। आज इस बात को 30 साल से ज्यादा हो गए। बोलो हाँ। क्यों, सही है गलत है? आज भी खदेड़े हुए हिंदुओं को ना घर मिला, ना उनकी जमीन मिली, ना उनका सम्मान मिला उन्हें, ना बहन बेटियों की इज्जत लूटने वालों को दंड मिला। सही है कि गलत है? इसलिए एक पक्ष तो यह है कि आप क्लबों में जाइए, दारू पीजिए, नाचिए कूदिए, ठीक है, लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि आप कितने सेफ हैं। कौन सी पार्टी है इस देश में जो आपको सेफ रखने की गारंटी दे, सेफ्टी दे? इसलिए ना पार्टियों के भरोसे आपकी सुरक्षा होनी है, ना पुलिस के भरोसे आपकी सुरक्षा होनी है। क्योंकि जब कश्मीर से खदेड़े गए तब इस देश में पार्टियां भी थी, पुलिस भी थी और सेना भी थी, लेकिन फिर भी खदेड़े गए कि नहीं? और आपको क्या लगता है, आज भी इस देश से हिंदुओं का पलायन चालू है? आप रेसो उठाकर देख लीजिए, आज कितनी मात्रा में भारत का हिंदू विदेशों में जा जाके बस रहा है, क्योंकि वो ये समझ रहा है कि यहां बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं है। 16 साल की लड़की अभी 2 दिन पहले मेरे पास आई, बोली महाराज जी एक मुसलमान ने उसको फंसा लिया, लव जिहाद के चक्कर में पड़ गई वो लड़की। 16 साल की। मुसलमान क्या करते हैं, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 14 साल की लड़कियों को फंसा लेते हैं। उन्हें तो कुछ समझ होती नहीं उस उम्र में, और बाद में वो 18 की होती शादी करके ले गए, बाजार में बेच दिया। लव जिहाद यही है। अब इस पर लव जिहाद को रोकने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं बताइए? कौन सी सरकार कदम उठा रही है? धर्म परिवर्तन हो रहा है हिंदुओं का, कौन सी सरकार रोक लगा रही है बताइए? कौन सी पार्टी काम कर रही है इसमें? नाम बताइए उस पार्टी का। बताइए, इस देश में धर्मांतरण तेजी से हो रहा है कि नहीं हिंदुओं का? उत्तर दीजिए। हिंदू लोग ईसाई बन रहे हैं, हिंदू लोग अन्य मुसलमान बन रहे हैं। बताओ, हो रहा है? कौन सी पार्टी रोक रही है बताइए? कोई नहीं रोक रहा, किसी को चिंता नहीं है। इसलिए मेरी मां, आपको आपकी चिंता आपको ही करनी पड़ेगी। आपकी चिंता करने वाला कोई आपके दादाजी थोड़ी बैठे हैं सत्ता पे। सत्ता पे जितने लोग बैठे हैं वो अपना भला कर रहे हैं। जितने सत्ताधारी हैं सबके घर विदेशों में बन चुके हैं। जितने भी नेता हैं सबके घर विदेशों में हैं। ये बात सही है कि गलत है? सबका एक एक फ्लैट, एक एक घर अमेरिका में, लंदन में नेताओं के बने पड़े हैं, अभिनेताओं के बने पड़े हैं। हमारे और आपकी बस नहीं है। नेताओं के बेटे विदेशों में ही पढ़ रहे हैं, उनका पूरी फैमिली विदेशों में रहती है। बोलो हाँ। फिर तो यहां तो केवल आपको लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है। हिंदुओं की कोई सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? सनातनियों की हमारे और आपकी बस नहीं है। नेताओं के बेटे विदेशों में ही पढ़ रहे हैं, उनका पूरी फैमिली विदेशों में रहती है। बोलो हाँ। फिर
तो यहां तो केवल आपको लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है, हिंदुओं की कोई सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? सनातनियों की कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं। सनातनियों को जात के नाम पे और तोड़ने का, मरोड़ने का, इसके नाम पे एफआईआर, उसके नाम पे एफआईआर करके जेल में डालने का, यही ना सरकारों के काम चल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि सरकारें आपके हित में काम कर रही हैं? सरकारें सिर्फ अपने हित में काम कर रही हैं कि हम कैसे सत्ता में बने रहें, बस तुम जाओ चूल्हे में। क्यों, ये बात सही है कि गलत है? सही है गलत है? सरकारें सिर्फ अपने हित में काम कर रही। राष्ट्र हित में कौन सोच रहा? राष्ट्र हित में नेता सोचते तो इस देश में भ्रष्टाचार ना होता। राष्ट्र हित मतलब भ्रष्टाचार शून्य। क्यों भैया? अमेरिका आगे क्यों है? क्योंकि अमेरिका देश को फर्स्ट रखता है। वहां की पॉलिसी जो भी बनती है वो किसको फर्स्ट रखते हैं? देश को। और भारत में फर्स्ट कौन? नेता। अपने को फर्स्ट रखते हैं। एक बार आप विधायक बन जाइए, एक बार आप सांसद बन जाइए, सारी जिंदगी पेंशन आती रहेगी। हाँ या ना? आप बताइए। सरकारी काम करने वाले की पेंशन खत्म कर दी, पर नेताओं की पेंशन चल रही है। नेता लोग अपनी नहीं खत्म किए। क्यों, सही है गलत है? जब सबकी खत्म किए थे तो नेता लोग अपने भी कर लेते कि नहीं भाई, जब तुम विधायक हो तो मिलेगा, नहीं हो तो नहीं मिलेगा। सांसद हो तो मिलेगा, नहीं हो तो नहीं मिलेगा। क्यों भैया? लेकिन सब अपने हित में चल रहा है, जनता का हित नहीं है। जनता आधार कार्ड बनवाने जाएगी, चेंज करवाने जाएगी तो उससे 20, 25, 50 रुपए घूस के नाम पे देना ही पड़ेगा। भाई जल्दी काम करना है तो लाओ 100 रुपए। सही है गलत है? ऐसा है। यहां पर राष्ट्रहित पहले नहीं है। कुछ नेता ऐसे हैं जो राष्ट्रहित में लगे हैं, ठीक है, पर होना सबको चाहिए। इसलिए कहता हूं कि आप इस देश में बढ़ती हुई संख्या मुसलमानों की हिंदुओं के लिए अच्छा संदेश नहीं है, अच्छा मैसेज नहीं है। सरकारों को बढ़ती हुई संख्या पर रोक लगाकर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। यह है राष्ट्रहित में। बोलो हाँ कि ना? डोमिनोज ओवर। आप तो बहुत डरपुक्के हैं, बोला भी तो नहीं जाता आप लोगों से। आपके ना खून कमजोर है हिंदुओं का, मजबूत वाला नहीं है कि हाँ हम दहाड़ेंगे, अपने धर्म के लिए, अपने वतन के लिए लड़ेंगे। हिंदू लोग अपने हक की बात भी तो नहीं करता, और कोई करता है तो उसी गलत कह देते हैं, अरे तुम बहुत बोल रहे हो। खुद को बात नहीं करनी आती, जो करे उसके लिए भी। आप बहुत ठंडे दिमाग से सोचिए किस देश का हित किसमें है। अब देखिएगा देश का हित किसमें है, मैं कुछ उदाहरण से आपको दे रहा हूं। देश हित किसमें है? देश का हित करना है तो भारत में शिक्षा फ्री होनी चाहिए। कोई भी बच्चा पढ़े, जितना पढ़ना चाहे पढ़ाओ। अब हमारे देश में शिक्षा फ्री नहीं है। चिकित्सा फ्री होनी चाहिए। चिकित्सा, इलाज के अभाव में कोई मरे ना। शिक्षा फ्री करो और चिकित्सा फ्री करो। अब शिक्षा चिकित्सा फ्री है नहीं। सरकारें क्या कर रहे हैं? महिलाओं के खाते में पैसे भेज रहे हैं हर महीने, उसका आदमी निकाल के पी जाता है दारू। सही है गलत है? जबकि होना क्या चाहिए कि उसका बेटा जितना पढ़े, सरकार अपनी जिम्मेदारी से उसको पढ़ाए। हम पढ़ाएंगे आपके बच्चों को। शिक्षा इस देश में फ्री होगी
और चिकित्सा इस देश में फ्री होगी तो अपने आप देश की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। लेकिन इससे यदि ये देश पढ़ लिख गया तो नेताओं की खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाएगा। इसलिए वो खुद नहीं चाहते कि देश पढ़ा लिखा हो। सही है कि गलत है? राजनीति तुम्हारी समझ से परे है। जिस लेवल की राजनीति हमारे यहां चल रही है ना, वो आपकी समझ में भी नहीं आएगी। सही है गलत है? इस देश में जितने बड़े बड़े टॉप के स्कूल होंगे सारे नेताओं के होंगे। इस देश में जितने बड़े बड़े टॉप के हॉस्पिटल होंगे सारे नेताओं के होंगे। कहां जाओगे तुम? किसके खिलाफ आवाज उठाओगे? तुम्हारी आवाज सुनेगा कौन? चोर चोर मौसेरे भाई हैं ऊपर, और तुम्हें लगता है कि ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी अच्छी। दोनों ऊपर मिले हुए एक साथ खाते हैं। कहो क्या चल रहा है? पब्लिक मरती रहे, वो अपना कचौड़ी एक साथ खा रहे हैं। ये सही है कि गलत है? जोर से। इसलिए कहता हूं कि अब भारत तो भगवान के भरोसे है। इस देश के नेताओं से गौ हत्या तो बंद हो नहीं रही है। इस देश के नेताओं से क्या बंद नहीं हो रही है? हो रही है, बताओ। हो रही होती तो करना लेते। गौ हत्या, जब आप बताओ, आप में से कितने लोग गाय को अपनी माता मानते हैं? आपकी गाय पे आस्था है कि नहीं? आप चाहते हो कि गौ हत्या हो? जोर से। तो फिर बताओ क्यों नहीं बंद हो रही है? जब सनातनी चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो तो क्यों नहीं हो रही है? बोलो। मुसलमानों को गाय खाना है ना, तो मुसलमानों को कैसे खाने को मिले गाय? गौ हत्या बंद कर देंगे तो मुसलमान कैसे गाय खाएंगे? तो सरकारें सोच रही हैं कि यार मुसलमानों को तो गाय मिलनी चाहिए, इसलिए हिंदुओं की मां मरे तो मरे, पर मुसलमानों से बैर नहीं करना चाहते। नहीं भाई, तुम्हें गाय चाहिए, हम देंगे, चलो। यदि सच्चे हिंदू हैं ये सत्ताधारी तो गौ हत्या बंद करें। इसका मतलब तुम सच्चे हिंदू नहीं हो। सच बताओ, गाय की रक्षा इस देश में होनी चाहिए कि नहीं? आप मना कर दो कि नहीं होनी चाहिए तो मैं बोलना बंद कर दूं। तो नेता लोग क्यों नहीं बंद करते? जबकि इस समय तो भारत में सनातनियों की सत्ता है। सही है गलत है? केंद्र में भी और राज्य में भी। तो गौ हत्या क्यों हो रही है? इसका मतलब यह हो रहा है कि हमारी गाय को हम भगवान की तरह पूजते हैं और हमारी गाय का अपमान कसाई कत्ल खाना में कट रही है। क्या यह भगवान का अपमान नहीं है? तुम मुसलमानों के कुरान का या अल्लाह का अपमान नहीं कर सकते, पर हिंदुओं की गाय मार मार के खा रहे हो, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। इसलिए सत्ताधारी अपने हिसाब से चलते हैं। उन्हें गाय खानी है, खिलानी है, तो वो गौ हत्या बंद नहीं करेंगे। हिंदू, आप बताइए, जो गाय की हत्या करा रहा है वो हिंदू हो सकता है? उत्तर दो। तो इन नेताओं के हिंदू होने में सवाल है या नहीं? जोर से। रावण साधु नहीं था, पर साधु बन के गया था। ये राज सत्ताधारी हिंदू हैं कि नहीं राम जाने। यदि होते तो गौ हत्या बंद कर देते। सवाल है या नहीं? फिर इसलिए अभी तो यही प्रश्न है कि सत्ता हिंदुओं की है कि नहीं? सत्ता में नेता हिंदू हैं या नहीं? कहने के हिंदू हैं, करने के हिंदू नहीं है। सही है गलत है? फिर किसको कहोगे आप? बताओ कौन हिंदू है पार्टियों में? एक हिंदू का नाम बताओ। बताओ, आप लोग बताओ, कौन सा नेता हिंदू है?
नाम लो एक नेता का जो हिंदू है। मोदी। तो मोदी जी ने काहे नहीं गौ हत्या बंद की? लंच बनाने आई तो सारी वेजिस खत्म हो चुकी थी। फिर याद आया फ्लिपकार्ट मिनट, बस ऐप खोली और अपने पसंद की वेजिस गौ हत्या बंद की। यदि मोदी जी हिंदू कहने के हिंदू हैं, करने के हिंदू नहीं है, सही है गलत है? फिर किसको कहोगे आप? बताओ कौन हिंदू है पार्टियों में? एक हिंदू का नाम बताओ, बताओ आप लोग बताओ, कौन सा नेता हिंदू है? नाम लो एक नेता का जो हिंदू है। मोदी। तो मोदी जी ने काहे नहीं गौ हत्या बंद की? यदि मोदी जी हिंदू हैं तो गौ हत्या बंद करें। और नाम लो भाई, 10 साल से ना मोदी जी सत्ता पर हैं, तो गाय को क्यों नहीं रुकवा रहे हैं कटने से? है ना? बताओ, उत्तर दो। ओरिजिनल हिंदू गाय को कैसे कटते देखेगा? इसलिए सत्ता के लोलुप लोग अलग होते हैं। सत्ता ऐसे लोलुप लोगों से नहीं चलती, है ना? गाय माता है मतलब माता है, माता को जो मारेगा उसे मारा जाएगा, ये है धर्म। ये छोड़ी कि नहीं जी वो खा रहे हैं तो हम नहीं, यार करो, खाने दो उनको। एक आदमी के खाने के लिए कुछ लोग खा रहे हैं, उनके लिए हजारों गाय रोज कट रही है। ये क्या धर्म हुआ? तुम कहते हो हम शिव के उपासक हैं, तो शिव जी के मंदिर में तो गाय का बछड़ा आगे बैठा है, नंदी। तो नंदी बैठा है, तुम शिव के उपासक हो, तो जब हमारे सनातन में गाय का बेटा नंदी शिव के मंदिर में बैठा है, जहां नंदी की पूजा हो, वहां गौ हत्या स्वीकार है? उत्तर दो। फिर एक नेता का नाम बताइए जो हिंदू हो। कह देने से नहीं होता मेरी मां के मैं हिंदू हूं। जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम हो, सनातन का हिंदू कौन? जिसके रग रग में सनातन हो, रग रग में धर्म हो, रग रग में गाय के प्रति प्रेम हो, सद्भाव हो, वही ना हिंदू है। सिद्धांतों से समझौता करने वाला हिंदू नहीं हो सकता। दो नाव में चढ़ने वाला, दो नाव में पांव रखने वाला हिंदू नहीं हो सकता। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता।